हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए मखौरा धाम की जय, मनोरमा मैया की जय। परम पावन अवध धाम, और अवध धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पूर्व की परिस्थितियों में और ऋषियों के प्रयत्न से जहां यज्ञ के द्वारा और हवि देकर के और भगवान के जन्म की पूर्व भूमिका बनाई गई, यह वह स्थान है, ये मखौड़ा। और यहाँ सामने की तरफ एक नदी है जिसका नाम है मनोरमा। आइए हम यहाँ के पुजारी के, जो हमारे यहाँ के महंत के प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। तो त्रिष्टि काम यज्ञ स्थल भूमि जो मखौड़ा धाम बोला जाता है, इस मखौड़ा धाम में जो महाराज दशरथ जी ने पुत्रिष्टि काम यज्ञ किए थे, वह यज्ञ अभी भी महाराज दशरथ जी महाराज के द्वारा अभी भी यहाँ पे अनवर्त यज्ञ होता है। और राम जी की इच्छा था, पहले यज्ञ यहाँ हुआ तो राम जी वहाँ प्रकट हुए। वही भाव है, राम जी की इच्छा था पहले यहाँ पे कर्म भूमि बनेगा तो वहाँ जन्मभूमि बनेगा, इसलिए यहाँ शुरू हो गया, बन रहा है, वहाँ भी राम जी ने शुरू कर लिए। और राम जी ने अपने माता जी के गर्भ में 11 महीना 24 दिन थे, इसलिए यहाँ पे अनवर्त 12 साल के लिए अखंड राम नाम शुरू हो गया है। और एक वर्ष हो गया, दूसरा का वर्ष चल रहा है। यहाँ पे अनवर्त राम नाम चलते रहेगा और साधु संत की सेवा होता है और आप लोगों का भी सेवा होती रहता है। यहाँ जो आते हैं अपनी मनोकामना के लेके आते हैं, जो मनोकामना महाराज दशरथ जी महाराज को इस भूमि से मनोकामना पूर्ण हुआ, वही मनोकामना के लेकर अभी भक्तगण आते हैं। ये सामने मनोरमा नदी बहती है, इसी मनोरमा नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ करवाए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सब यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन है प्रकटो अग्नि चरु कर लेने। यहाँ पे यज्ञ हवन आहुति हुआ तो अग्निदेव हव माने खीर लेके प्रकट हुए, वही खीर सब तीनों रानियों को दिया गया। राम जी दशरथ जी के महल में चारों भाई वहां पे खेलने लगे। वही यज्ञ अभी भी यहाँ पे होता है। और यज्ञ में घी कम पड़ गया था तो सरजू जी ने अपना स्वयं जल यहाँ भेजी और घी बन के गिरा और वो घी जो है यज्ञ पूरा किया। और 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए राम जी का जन्म चैत्र रामनवमी को हुआ और उसी के छठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे देश विदेश से हर जगह से लोग आते हैं। 84 कोस का परिक्रमा अयोध्या का यहीं से प्रारंभ होता है और यहीं पे समापन भी होता है। अयोध्या के 3 परिक्रमा होता है, 84 कोसी, 14 कोसी, 5 कोसी। ये परिक्रमा अभी भी अनवर्त होता है, यहाँ यज्ञ अभी भी होता है और राम नाम 24 घंटा चल रहा है। संतों का सेवा होता है, आए हुए भक्तों का भी जहाँ तक होता है तहाँ राम जी सेवा लगा। हम जानते हैं कि अयोध्या और ऐसे सभी पुण्य स्थलियों की शास्त्र के अनुसार, वास्तु के अनुसार प्रारंभ में सभी तीर्थों की संरचनाएं हैं। इसलिए उसका एक आउटर सरफेस है, एक मीडियम सरफेस है और एक इनर सरफेस है। इसको हम कहें कि बाहर का एक और भीतर का, उसके भीतर का एक केंद्र बिंदु जिसके बीच में तीर्थ बनाया जाता था, तीर्थ बसता था। तो उन तीर्थों के किनारे और उन तीर्थों को केंद्र बिंदु मान करके संपूर्ण सनातन में परिक्रमा प्रदक्षिणा करने की प्रथा रही है, जिसमें पहली जो प्रदक्षिणा है वो पंचकोशी परिक्रमा के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही दूसरी प्रदक्षिणा और 14 कोशी परिक्रमा के रूप में जानी जाती है और तीसरी प्रदक्षिणा 84 कोशी परिक्रमा के रूप में जानी जाती है। तो हम 84 कोशी परिक्रमा के प्रारंभ के स्थान पर हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ वास्तु के अनुसार हमारा सारा का सारा जो विज्ञान है, हमारा सारा जो अध्यात्म है वो विज्ञान पर आधारित है। और इसलिए जो पहली परिक्रमा है 84 कोशी परिक्रमा, यह जो है व्यष्टिगत है और दूसरी परिक्रमा वह समष्टिगत है और जो केंद्रीय परिक्रमा है वो परमेष्ठिगत है। तो इस प्रकार से हम कैसे अपने जीवन को उन्नत करके व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना कर सकेंगे, ऐसी तप साधना की व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। अब हम चाहेंगे कि यहाँ के मंदिर के संदर्भ में आपको जानकारी मिली है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बाहर मख का स्थान है, जहाँ श्रृंगी ऋषि के और योजना में यज्ञ हुआ है, और उस नदी के किनारे हम सब चलें, जहाँ और मनोरमा नदी के किनारे हम चाहते हैं कि आप चलें। अभी हमारे सामने एक ये 7 फीट
7.5 फीट का एक पत्थर दिखाई दे रहा है। इसका कुछ भाग है जो हमारे सामने है और अंदर है। हम सभी इसके संदर्भ में जानकारी रखें और इसकी सुरक्षा करें, हमारा धर्म है। विगत दिनों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में भारत गुलाम हुआ और पहली बार एक ऐसा यहाँ जिलाधिकारी आया जिसका नाम एडवर्ड था, तो एडवर्ड ने भी हमारे भारतीय हिंदू तीर्थों को नष्ट करने के अनेक प्रयास किए, किंतु जैसे जैसे उन्होंने हिंदू तीर्थों में जाकर के उनको नष्ट करने का प्रयास किया तो उस सारी की सारी जो उनकी टीम होती थी उनके साथ अनेक प्रकार की घटनाएं घटने लगीं और फिर उनको उन तीर्थों में जाकर के और उन्होंने दूसरे भाव में जब उनकी पूजा आराधना शुरू की तो फिर उनको उसके बारे में सकारात्मक अनुभूतियां होने लगी और ऐसी अनुभूतियां हुई कि फिर उन्होंने इन सारे तीर्थों को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। और एक ऐसा शीर्षक आता है जिसका यहाँ के जो गजेटियर है, इंग्लिश गजेटियर है, जिसका वर्णन है उसमें उन्होंने भारत में इन तीर्थों के बचाने के लिए, विशेष करके जो अवध क्षेत्र के तीर्थ हैं, जो इस जिले के तीर्थ हैं, उनके लिए उन्होंने भारत सरकार के और सरकारी पत्थर लगवाए। एडवर्ड ने तीर्थ विवेचनी सभा नाम से उसका बाद में उल्लेख आया है। ऐसे ही इन्होंने ये पत्थर लगवाए और कहा कि इन तीर्थों पर अगर किसी का अनाधिकृत कब्जा हुआ या किसी प्रकार से इसको नष्ट करने का प्रयास किया तो वो राष्ट्रीय संपत्ति का नष्ट करने वाला दोषी माना जाएगा। और इन्हीं के सहारे उन्होंने सभी ऐसे स्थानों पर ये पत्थर लगाए हैं। और आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि हमने और श्री राम जन्मभूमि पर इसका पहला पत्थर लगा था। तो अभी बहुत सारे लोग इन पत्थरों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां कहीं आपको ऐसे पत्थर दिखें उसमें अंक होगा, यहाँ नाम होगा और इसमें एक समय लिखा होगा। यह उस समय के पत्थर हैं और वहाँ के उस समय जो जिलाधिकारी थे उनके द्वारा लगाए हुए हैं। क्योंकि ये मान्य है, हम दूसरों की ही कही गई बातों को साक्ष्य मानते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का स्वत्व खो गया है तो कम से कम हमारे इनके सहारे हमारे तीर्थ बचे रहें, इसलिए इनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। जहाँ कहीं भी आपको ये पत्थर दिखें उनकी सुरक्षा करें। सामान्यतः लोग इनको तोड़ करके ही उस पर भवन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आइए, ये रौनाही में भी लगा होगा एक पत्थर है गुरुजी, लेकिन नंबर क्या है उसका? वो रमणक देव स्थली था। हाँ। वहाँ पहले वो विनोद की गंगा बहती थी। एक पत्थर, लेकिन दुर्भाग्य से वो जहाँ पे हुआ अभी जल्दी में गिरा तो ये पत्थर मिला। माननीय सांसद जी वहाँ पे वो करवा रहे हैं। हाँ। 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत हमारे यहाँ एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी हैं, वो ऐसे अध्ययन करके जो उन पत्थरों पे वो थोड़ा सा व्यवस्थित करा रहे हैं। ये पत्थर जो है जी, चूंकि रौनाही पहले रत्नसेन राजा का नगर रहा जी, ऐसे ही रुदौली रुद्रसेन का नगर रहा, तो उसका रुद्रसेन का रुदौली हो गया, रत्नसेन का रौनाही हो गया। और वहीं जो सीतापुर नाम का स्थान था उसका उन्होंने तहसीनपुर कर दिया है, उलट करके। तहसीनपुर होगा आपके यहाँ। जी, हमारे पास इसके पूरे वर्णन है। तो आइए हम मनोरमा नदी का आचमन करते हैं और यहाँ के तीर्थ पुरोहित हमारे प्रधान जो और यहाँ के श्री महंत हैं उनसे चाहते हैं कि यहाँ का वर्णन बताएं। मनोरमा नदी आगे बहाव नहीं है गुरु। अब वो सब बातें तो आज का मनुष्य किसी चीज को भूलने दे रहा है क्या? गंगा में यादव जी आ जाओ, तुम भी ले लो पानी। पावन पुनीत प्रभु श्री रामचंद्र जी के और तीर्थ क्षेत्रों में जो मखवाड़ा धाम है, मखवाड़ा धाम में अभी हमने अंदर के विग्रहों का, पावन विग्रहों का दर्शन किया है। और ये ठीक सामने, मैं चाहता हूँ इसको देखें, यही वो स्थान है और जहाँ राजा दशरथ ने संगी ऋषि के संयोजन में कामेष्ठ यज्ञ किया था। इसी के कारण से इसका नाम मखवाड़ा, जिसको मखौड़ा कहते हैं, वो पड़ गया। इतनी जल्दी मूव न करिए। और यह वो स्थान है, तो यहाँ आज भी ऐसी परंपरा है जो हम स्थानीय लोगों से समझेंगे, जानेंगे।
और ये हमारे तीर्थ, चूंकि जितने तीर्थ हैं वो किन्हीं न किन्हीं और पवित्र नदियों के किनारे बसे हैं, और स्नान करके, अभ्यंग करके, दर्शन करके ही उन सभी स्थानों का, और जिसको हम कहते हैं पूर्ण फल प्राप्त होने के लिए नदियां उन तीर्थों के सहारे रहती थी, नदियां उनके किनारे रहा करती हैं। ये है मनोरमा नदी। मनोरमा नदी ये नदी है, और यहीं, और इनका जो प्रताप है, इनकी जो साधना है, यहाँ स्मरण करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है, ये जो एक्वा है उसकी मेमोरी 10 लाख करोड़ वर्ष, जल आपकी बातों को 10 लाख करोड़ वर्ष याद रख सकता है। ये सिद्ध हुआ है वैज्ञानिक आधार पर। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें हम कलश रखते हैं। तो हम कलश केवल दूसरे कारणों से रखते रहे, लेकिन उनके पीछे का जो उद्देश्य है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ मनोरमा नदी के किनारे की संस्कृति के बारे में यहाँ के जो स्थानीय और जहाँ पुजारी हैं, जो यहाँ सबको और इसकी शिक्षा देते हैं, कृपया वो बताएं। ये मनोरमा नदी ये गोंडा से निकली हुई है, और ये नदी बह करके सरजू जी में जाके इसके बस्ती के आगे जाके ये मिल चुकी है। तो इनके में स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, और यहाँ भगवान की जो स्थली जमीन है, यहाँ से जो कुछ भभूति मिल जाता है, उससे उनका कल्याण होता है। आपका शुभ नाम क्या है? रघुनाथ दास। कितने दिनों से आप यहाँ हैं? यहाँ 8 साल से। 8 साल से। इसके पहले इस मंदिर पे जो प्रधान पुजारी हैं वो कौन है? ये सूरज दास। सूरज दास। तो यहाँ लोग किस तिथि को, वर्ष भर में किस तिथि को आते हैं और स्नान करते हैं? ऐसी कोई तिथि विभाजित है क्या? नहीं, तिथि विभाजित नहीं है। हाँ। वो किसी दिन, और बस्ती से कोई आए, कोई नहीं, शास्त्र सम्मत क्या है? जैसे श्रृंगी ऋषि, इसका एक भाग ठीक सरजू के उस पार है, जिसको श्रृंगी ऋषि आश्रम कहते हैं, जहाँ भगवान राम की बहन शांता का की समाधि है, और उनके श्रृंगी ऋषि चूंकि शांता के पति थे, तो इसलिए श्रृंगी ऋषि के समाधि पर सोमवार को जो परिक्रमा करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे सोमवार या कोई ऐसा दिन निश्चित हुआ हो तो आप बताएं। नहीं, यहाँ दिन निश्चित नहीं है। हाँ। यहाँ दिन निश्चित नहीं, यहाँ किसी दिन लोग आते हैं। सनातन संस्कृति में सभी तिथियों, वारों और उत्सवों के पीछे वैज्ञानिकता है, कालगणना है। तो ऐसे ही ग्रहों के किन सम्मिश्रण पर यहाँ लोग आते हैं और कब यहाँ मेला लगता है, इसके बारे में यहीं के स्थानीय और जो पुजारी जी हैं उनसे पता करते हैं। ये जो है 84 कोस परिक्रमा जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और उसी दिन जो है बहुत भारी मेला होता है, यहीं पे होता है। और उसी दिन जो है चैत शुक्ल पूर्णिमा को जो है यहाँ पे बाटी चोखा लोग अपना भंडारा पाते हैं, और वही पाके फिर चैत पूर्णिमा को जो है अपना 84 कोस परिक्रमा स्टार्ट शुरू करते हैं। जी। अच्छा, ये हवन करने का क्या विधान है यहाँ? यहीं पे जो है जो यज्ञ होता है बैसाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक, और उसी यज्ञ में जो है लास्ट दिन जिस दिन पूर्णाहुति होता है उसी दिन इसमें हवन होता है। ठीक है। हमारे यहाँ और सभी अनेक प्रकार के स्थानीय नागरिक और भक्त हैं, तो हम चाहते हैं कि इन तीर्थ स्थलों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और आगे की संतति को इनको इसी प्रकार से संभाल करके रखना, इसकी सुरक्षा करना, यहाँ श्रमदान करना, ऐसे इसका संकल्प लें। और इसी रूप में हम इन तीर्थों के लिए, ये जो भगवदीय तीर्थ हैं, इन तीर्थों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी संततियों को, आने वाली पीढ़ियों को इसको दे सके, ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बुद्ध बजरंग बली की जय, मनोरमा मैया की जय, मखौड़ा धाम की जय, मखौड़ा धाम की जय।